मिंज बोलते हैं पति लोग, सब लोग दूसरा शादी है वो। आपने जय सही बोला मसीह क्रिश्चियन सिस्टर, सिस्टर। जय मसीह ब्रदर। सिस्टर आमीन। भी ऐसी हम अच्छा लोग नहीं, के उसका मिल लाइफ रहेगी। बहुत टफ है क्रिश्चियन सिस्टर। इतना सही है। हम लोग के जो भी बातें जो नहीं मालूम रहता वो भी सब कुछ बताते। इतना आज हमारे दिल में लगा था कि भैया हमारे लिए, हमारे लोग के लिए कितना वो करते हैं, कि हमारे लोग के लिए कितना तड़प, कितनी चाहत है। बोलते हम लोग के कि हमारे पास कुछ भी नहीं भैया, तुम्हारी आवाजें भी हम लोग के लिए काफी है। प्रभु हमारे को मिल गए, प्रभु को लाखों लाखों आमीन। धन्यवाद देती, आपको भी। आमीन। ससुराल परमेश्वर वालों के को भी नाम की नहीं बता महिमा सकते हो। अपना प्रॉब्लम, ससुराल वालों को बताया तो ससुराल वाले घर से बाहर निकाल देंगे। सही है क्रिस्टन। आमीन। आपका प्रेयर और से बच्चा होगा सबको। मंगेश भाई को भी धन्यवाद देते हैं। पिछले 2 साल से मंगेश भाई भी हमारे साथ खड़ा है। बहुत सारे लोग आए हैं, चले गए। मनस मरण के शादी हो जाए हम लोग के लिए, अच्छा भाभी आ जाए। भैया मंगेश भैया के लिए भी प्रे करो, इनकी भी शादी हो जाए। जरूर जल्दी से भाभी आ जाए हम लोग के लिए, जल्दी से भाभी आ जाए हम लोग को। जरूर जरूर। नहीं, मंगेश भाई को भी मंगेश मैं बहुत ब्रदर, कभी धन्यवाद अपना देता हूँ। कैमरा ऑन तो करो। कभी हम नहीं देखे मंगेश ब्रदर का, बस आवाज सुने, वॉइस उनका सुने, नहीं देखे हम। अभी आएंगी वो तो मंगेश साथ में। ब्रदर भी वीडियो कभी खोलवे नहीं करते हैं, कैसे देखिएगा सिस्टर जी। मेरा बेटी होगा तो मुकेश ब्रदर का मामा बोलेगा। वो जरूर वो जरूर। पर्दे के पीछे हमेशा रहता है, पर्दे के सामने नहीं आता है वो। बोलेंगे हम लोग के बच्चे। आज खोल के देखा दीजिए भैया चेहरा अपन। ठीक है। प्रभु सबको आशीष करे। नहीं दिखाए हैं जब तक भाभी नहीं आ जाएंगी। जरूर जरूर, सही सही बात। उल्टी अभी सच में परमेश्वर बहुत ही महान है, क्योंकि देखिएगा, इंसान के लिए सबसे, इंसान हमेशा चाहता है कि कोई हमें प्रेम करे, कोई हमें आदर करे, कोई हमें सम्मान दे। हाँ, ये दुनिया में कोई भी इंसान क्यों ना हो, वो हमेशा चाहता रहता है कि लोग मुझे प्रेम करें, लोग मुझे आदर करें, लोग हाँ मेरे बारे में सोचे, लोग मुझे बधाई दें, हाँ लोग मुझे शुभकामनाएं दें, हाँ लोग मेरे बारे में अच्छा सोचे और लोग मेरी प्रशंसा करें, यही हमेशा चाहता है। लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा, मैं सच बोल रहा हूं, सबसे ज्यादा प्रेम, आदर, ममता तो हमें मिलता है। देखिए, कोई मंत्री अगर होता है तो उसको लोग, हाँ लाखों लोग प्रशंसा करते हैं, लेकिन करोड़ों लोग गाली देते हैं। अगर कोई मंत्री को भी, चाहे वो प्रधानमंत्री क्यों ना हो, चाहे वो राष्ट्रपति क्यों ना हो, चाहे वो कलेक्टर क्यों ना हो, चाहे वो अपने हाँ हाँ जिला अधिकारी क्यों ना हो, चाहे वो अपने राज्य का मुख्यमंत्री क्यों ना हो, लोग आधा आधा रहते हैं। हाँ, कम लोग प्रशंसा करते हैं, लेकिन ज्यादा लोग गाली देते हैं, हाँ उसकी बुराई करते हैं। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। हमारे साथ विशेष करके, हाँ हमारे साथ ऐसा नहीं होता है। हाँ, हमें सबसे ज्यादा केवल प्रेम और आदर ममता मिलता है आप लोगों के द्वारा, ठीक है। दुनिया में सच में, मैं सच बोल रहा हूं, कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति को भी इतना लोग प्रेम, आदर, ममता नहीं करते, ठीक है। लोग फूल माला डालते हैं, वो आने से सब हाँ नया बना देते हैं रोड वगैरह सब, लेकिन जैसे आप लोगों के द्वारा प्रेम, आदर, ममता मिलता है ना, मैं सोच रहा हूं कि और किसी को इतना प्रेम, आदर, ममता नहीं मिलता है मेरे ख्याल से। मैं सोच रहा हूं मैं अपने आप में मैं गर्व कर रहा हूं, प्रभु को धन्यवाद दे रहा हूं कि प्रभु मुझे और कृष्णा को जितना प्रेम, आदर मिलता है ना, हाँ शायद और किसी को मिलता है कि नहीं मेरे को मालूम नहीं। तो ये होता है हाँ परमेश्वर का प्रेम। और एक बात भी मैं बोलना चाहता हूं, हम सच में अपने जीवन काल में हम, ठीक है, किसी को भी इतना ध्यान नहीं देते। मैं सच बोला ना, रिश्तेदार अपने माँ बाप को, मैं अपने माँ बाप को, भाई बहन को भी इतना ध्यान नहीं देते, इतना उनके बारे में हम सोचते नहीं दिन रात, इतना उनको हम ख्याल नहीं रखते हैं। हाँ, कभी कभार एक महीने में एक बार या 2 बार ऐसे कभी कभार, वो भी इतना आप लोगों के साथ जितना हमारे दिल से दिल मिल चुका है, आत्मा से आत्मा मिल चुका है, मन से मन मिल चुका है, हाँ जीवन हाँ मिल चुका है, और किसी के साथ नहीं है। इसलिए प्रभु के नाम की महिमा हो। मैं फिर से बोलना चाहता हूं कि
हम एक दूसरे के लिए संपत्ति है, हम एक दूसरों के लिए आशीष का कारण है, हम सब एक दूसरों के लिए आनंद का कारण है, खुशियां का कारण है, हाँ, चंगाई का कारण है, मुक्ति का कारण है, छुटकारा का कारण है, और परमेश्वर की स्वर्गीय अनुग्रह और करुणा का कारण हम सब एक दूसरों के लिए। तो इसलिए प्रभु, हाँ, परमेश्वर के नाम की महिमा हो, क्योंकि देखिएगा ये दुनिया में कुछ नहीं है, इंसान कुछ नहीं, आज है कल क्या होगा मालूम नहीं। आज इंसान के जीवन में अच्छा है, कल क्या होगा उसके जीवन में मालूम नहीं। आज इंसान के साथ सब कुछ है, कल वो खाली हाथ चला जाएगा। लेकिन एक परिवार बन के एक दूसरों के लिए, हाँ, आशीष का कारण बन के एक दूसरों के लिए जीना, एक दूसरों के लिए मरना, एक दूसरों के लिए मर मिटना, एक दूसरों के लिए हमेशा, हाँ, सोचना, एक दूसरे के बारे में हमेशा चिंता करना, प्रार्थना करना, ठीक है, ये सबके जीवन में नहीं है। करोड़ों में से एक या दो लोगों के जीवन में ऐसा सौभाग्य मिलता है कि कोई उसे चाहता है, कोई उसे प्रेम करता है, कोई उसके बारे में, हाँ, हमेशा सोचता है, कोई उसे, हाँ, अपने दिल में जगा देता है, अपने मन में जगा देता है, कोई उसे पागलों की तरह उसे ढूंढता है, ठीक है, उसके लिए दिन रात सोचता है, उसके लिए प्रभु से हमेशा प्रार्थना करता है, रोता है। बहुत कम लोगों के जीवन में है। दुनिया में करोड़ों लोग हैं, दुनिया में, हमारे भारत देश में भी करोड़ों लोग हैं, लेकिन इतना प्रेम आदर ममता किसको मिलता है? इतना प्रेम आदर ममता, इतना सहानुभूति, सहयोग, इतना, हाँ, प्रेम, हाँ, परमेश्वर की आशीष किसको मिलता है? सबको नहीं मिलता है। तो प्रभु हम सबको इसी तरह से आने वाले दिनों में, हाँ, जिंदगी के आखिरी सांस तक इसी तरह से हम सबको एक बना के रखे, एक परिवार, जैसे प्रभु ने हमें एक परिवार दिया है ना, एक परिवार बना दिया, उसी तरह मरते दम तक, मरने के बाद भी और जो और एक जीवन शुरू होता है ना, उस जीवन तक परमेश्वर हमारे साथ रहे, ठीक है, और सबको आशीष करे। आइए सब लोग वर्तमान संतान की आशीष के लिए प्रार्थना करेंगे, है ना, संतान की आशीष के लिए। केवल संतान की आशीष बड़ी बात नहीं है। आज लोगों के पास 4-5 बच्चे हैं, लेकिन पति पत्नी अलग हो जाते हैं। आज लोगों के पास 4-5 बच्चे हैं, सब कुछ रहता है, लेकिन पति पत्नी बीच में हमेशा, हाँ, नफरत, लड़ाई झगड़ा, प्रेम नहीं रहता। पति पत्नी, हाँ, प्रेम से खुशी के साथ कभी बैठ करके दो शब्द भी नहीं बातें करते, हमेशा मुंह खोला तो गुस्सा, मुंह खोला तो गाली, हाँ, लेकिन प्रभु ने हमें एक सुंदर परिवार दिया है, हाँ, तो प्रभु हमारे जैसे आप सबको बनाए, जैसे आज कृष्णा और हम एक ही टेबल में बैठे हमेशा एक ही साथ रहते हैं और आप लोगों के लिए दुआ करते हैं, ठीक है, ठीक है, मतलब सच बोलता हूं मैं, 10 मिनट भी अगर मैं क्रिस्टीना को अगर नहीं देखता हूं ना, ठीक है, ये हो जाता मैं पागल जैसे बन जाता हूँ। अगर हमारे सामने एक दुकान है, कुछ सब्जी खरीदने के लिए जाती है, तो वो जाती है 10 मिनट 15 मिनट अगर हो जाता है तो मैं राह देखता हूँ, अरे कब आएगी करके। आज पहली बार निकल रहा है इसका दिल की बात, ठीक नहीं है, तो मेरे को कभी तो नहीं पता। इसी तरह परमेश्वर भी आप सबको बनाए, ठीक है। अच्छी बात है सिस्टर जी, नहीं अच्छी सिस्टर बात भैया है, कई बार ये रहना बात लेकिन आपको तो जब आप प्रार्थना में नहीं थी ना, तो ऑनलाइन की प्रार्थना में ब्रदर जी बोले हैं ये बात, ये कृष्णा सिस्टर आप लोग से चल जाती है तो मैं राह देखता रहता हूँ, ऐसे बोले थे, हम सुने हैं। सही बात। तो आज मैं प्रभु से यही, सुबह भी हम प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु हमारे जैसे हमारे भाई बहन को बनाइए ना। ये दुनिया में सोना चांदी हीरा मोती रुपया पैसा धन दौलत ना, ये बस बेकार है। मतलब इंसान को 3 वक्त की रोटी है, रहने के लिए एक घर है, ठीक है, पहनने के लिए कपड़ा है, तो बस काफी है। लेकिन पति पत्नी के बीच में, एक परिवार में प्रेम, आदर, ममता, हाँ, खुशियां, एक दूसरों को समझना, ठीक है, एक दूसरों को दिल से चाहना, इससे बड़ा संपत्ति दुनिया में और कुछ नहीं। ये स्वर्गीय संपत्ति है। दुनिया का संपत्ति दुनिया में ही मिटेगा, लेकिन स्वर्गीय संपत्ति है ना, प्रेम, आदर, ममता, दया, क्षमा, करुणा, ठीक है, समझ, ठीक है, एक दूसरों के लिए जीना, एक दूसरों के लिए मरना, ये सबसे बड़ा संपत्ति। तो इसी तरह प्रभु परमेश्वर सबके जिंदगी में इसी तरह सबको इसे बनाए, सबको इसे बनाए, और हर एक परिवार हमारे जैसा परमेश्वर का प्रेम में, हाँ, डूब जाना है, परमेश्वर का प्रेम में, हाँ, खो जाना है। हमेशा पति पत्नी इसी तरह सबको बनाए। परमेश्वर
हर एक पति पत्नी को, हर एक परिवार में इसी तरह से ही खुशियां दे, यही बस हम चाहते हैं। ठीक है, प्रभु सबको आशीष करे। आइए वर्तमान समूह प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, संतान की आशीष के लिए प्रार्थना करेंगे, पति पत्नी के बीच में प्रेम आदर ममता के लिए प्रार्थना करेंगे, और हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए कि जैसे कि हम हमेशा आप लोगों के साथ रहें। जब तक जाने तब तक आप लोगों के साथ हमें रहना है, जब तक जाने तब तक आप लोग हमारे साथ रहना है। ठीक है, हम लोग के साथ रहिएगा। ठीक है, प्रार्थना कीजिए, सब लोग समूह प्रार्थना करेंगे।